दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं। एक नई वैकेंसी आई हुई है आपके इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च की तरफ से, कलपक्कम की तरफ से आई हुई है। तो ये वाला जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 350 के तकरीबन वैकेंसी है। इसमें वो लोग एलिजिबल हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 10th पास किए हैं। वो लोग भी एलिजिबल हैं जो कि बीटेक कर रखे हैं, उनके लिए भी वैकेंसी है। जो कि आईटीआई कर रखे हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। जो कि पीएचडी कर रखे हैं। टोटल कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जो कि 10th के लिए भी आप अगर 10th पास है तो एलिजिबल है। जैसे असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, या आपके और भी उसमें स्टोर कीपर की वैकेंसी है। तो बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जो कि आपके काम की है। तो मुझे लगा कि बीटेक वाले तो देखते नहीं होंगे, पीएचडी वाले देखते नहीं होंगे, लेकिन बहुत ऐसे लगभग जो 10th वाले होंगे, जो कि आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे, वो तो देखते होंगे। तो उनके लिए ये वैकेंसी है। तो डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, ये कब से कब तक आप भर सकते हैं। 15 अप्रैल से इसके जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो कब तक भर सकते हैं हम डिटेल में नोटिस के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 14 महीनों तक 299 वाला चीज़ें 269 में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इस वैकेंसी के लिए जो आपके इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च की तरफ से जो वैकेंसी आई है, उसके लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक कूपन कोड आपको यूज करना है ER मनी, जिससे कि चीज़ें आपके लिए और भी सस्ता हो जाएगी। 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इवन कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसी 269 में डिस्काउंटेड रेट में आपको सभी एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी, रेलवे का, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी का, बैंकिंग का, कोई भी एग्ज़ाम होता है, इतना ही में आपको कवर कर लिया जाएगा इस मॉक टेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर लिंक चेक कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नोटिस का। जो नोटिस आया हुआ है उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, यहाँ पे कलपक्कम, देखिएगा चेन्नई की तरफ से ये वैकेंसी निकली है। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ओपनिंग डेट की मैं बात करूँ तो 15/4/2021 10 बजे AM, यानी कि सुबह से आप 14/5/2021 यानी कि मई 14 तक आप, यानी कि रात भर में कभी तक भर सकते हैं। PM लिखा हुआ है 23/59 जो PM है वहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन से वेबसाइट पे जाके आपको इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन करना है, ये वाला जो वेबसाइट है igcar.gov.in पे आपको यहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। देख लेते हैं जो वैकेंसी है वो आपके ए ग्रुप के भी वैकेंसी है। पोस्ट जो ग्रुप है, जो PhD वाले जो हैं, वो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर के लिए है। फिर C ग्रुप के जितने भी वैकेंसी है, लगभग बहुत सारे C ग्रुप के हैं, जिसमें कि आपके काम की जो चीज़ें हैं, जो कि आपके 10th लेवल की है, वो सिक्योरिटी गार्ड, वर्क असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट, ड्राइवर हो गया, अपर डिविजनल क्लर्क हो गया। उसके बाद इसमें से लगता है कि स्टेनोग्राफर। देख लेते हैं, डिटेल नोटिस नीचे है। तो ये सब है और इतने वैकेंसी है, देखिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग की भी कुछ वैकेंसी है। यहाँ पे देखिएगा 68 वैकेंसी है। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की वैकेंसी है कुछ। तो देख लेते हैं, एक एक चीज़ का डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर का जो ये है, वो उनके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी, या आप कह सकते हैं कि जो D लेवल के पोस्ट हैं उसके बारे में जानना चाहे। D तो है ही नहीं, C लेवल के पोस्ट हैं, यानी कि जो 10th पास किए हैं उनके लिए ये देख रहे होंगे वीडियो। तो यहाँ पे देखिएगा, फिर भी एक शॉर्ट तरीके से मैं बता दूं कि जो साइंटिफिक ऑफिसर है उनके लिए यहाँ पे देखिएगा क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, PhD है इन मेटलर्जिकल वगैरह, ये सब चीज़ें। तो वो लोग यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लेंगे। जो काम की चीज़ें हैं वहाँ वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह भी खोज रहा है ये साइंटिस्ट वगैरह में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो जिसमें कि आपके लिए है। यहाँ पे देखिएगा, ये बैचलर इंजीनियरिंग के लिए है, ये बीटेक वाले के लिए ये वाला पोस्ट है। ये वाला आपके टेक्निकल ऑफिसर के जो पोस्ट है यहाँ पे, एक कैटेगरी के, वो आपके वैकेंसी एक ही है और इसमें आपको बीटेक खोज रखा है। और अगर हम बात करें कि डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस वगैरह इसमें खोज रखा है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 है। और यहाँ पे जो वेतन होगा वो तकरीबन 78,800 प्लस जो DA हो गया, DA वगैरह अलाउंस वगैरह मिला के तकरीबन 1 लाख के अराउंड हो जाता है वैकेंसी इसमें। ठीक है,
उसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व पर्सनल इंटरव्यू इन केस ऑफ रिसीव्ड कंसिडरेबल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड, यानी कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे शुरू में। अगर कम लोगों ने अप्लाई किया तो आपके इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो फिर आपके एग्ज़ाम होंगे। द टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन कंप्रेजिंग 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद मार्क्स स्कोर्ड इन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी यूज फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि वो लोग इंटरव्यू को महत्व देंगे। सिर्फ जो आपके CBT बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग का होगा, उसमें आपका नंबर नहीं जुटेगा। उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर D ग्रुप A का पोस्ट जो है 3 है, इसमें भी आपके PhD वगैरह फिजिक्स वगैरह से अगर आपने किया है तो आप मतलब कि इसके लिए एलिजिबल हैं। उसी जैसा इसमें सिलेक्शन मेथड है कि आपको इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पे सिलेक्शन होगा, बाकी अगर ज़्यादा कैंडिडेट आ गए तो आपका एग्ज़ाम होगा, फिर भी आपके उसके बाद जो इंटरव्यू है उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc MTech वगैरह, इसमें एटॉमिक साइंस वगैरह में अगर आपने कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड C का जो पोस्ट है, बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये है आपके बैचलर डिग्री इन, इसमें जो भी चीज़ें हैं आपको BTech का रखा है आपने, तभी आप एलिजिबल हैं। देखिएगा और जो आपके हैं जो कि आपके लिए, हाँ यहाँ पे अब आपका जो शुरू हो गया टेक्नीशियन B ग्रेड ग्रुप C की जो वैकेंसी है, यहाँ पे एक UR की वैकेंसी है। देखिएगा क्वालिफिकेशन 60% इन SSC, ठीक है, सेकेंडरी जो एग्ज़ाम होता है विथ साइंस मैथ्स, और उसके बाद 60% मार्क इन HSC हायर सेकेंडरी में आपको 60% मार्क्स होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड सर्टिफिकेशन इन क्रेन ऑपरेशन। क्रेन ऑपरेशन में भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होगा, प्रीलिमिनरी, उसके बाद एडवांस टेस्ट, और उसके बाद थर्ड में ट्रेड स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे दे रखा है प्रीलिमिनरी में आपके 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 साइंस के और 10 जनरल अवेयरनेस के होंगे। 3 नंबर दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन सही होगा तो एक निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो चीज़ें है वो क्वालिफाइंग है, आपके UR में 40% मार्क्स लाने ही होंगे। उसके बाद एडवांस होगा स्टेज 1, यहाँ पे देखिएगा ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्टेज 1 टू अंडरटेक एडवांस टेस्ट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, और यहाँ पे देखिएगा टेस्ट विल बी कंप्रीज ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 3 मार्क्स अवॉर्डेड each correct answer and 1 marks deducted each incorrect answer. Test will be 2 hour duration. क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होगा, ये भी आपके मिनिमम 30% तो लाने ही होंगे। मेरिट लिस्ट आपके जो एडवांस टेस्ट होगा उसी पे बनाया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जो आप एडवांस टेस्ट में जो नंबर लाएंगे उसी के बेस पे बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये आपके स्किल टेस्ट वगैरह भी इसमें दे रखा है। यहाँ पे बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन स्टेज 2 कैंडिडेट इन ईच स्टेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ट्रेड एंड स्किल टेस्ट। द नंबर ऑफ कैंडिडेट 4 या 5 टाइम बुलाया जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट will be shortlisted and pattern in order of merit list on marks secured in stage 2, ठीक है। अब जो ये स्किल टेस्ट में भी पास कर जाएंगे तो उनका जो सिलेक्शन होगा वो सेकंड जो स्टेज में नंबर लाए हैं उन्हीं के आधार पे होगा, यानी कि ये भी क्वालिफाइंग है स्किल टेस्ट, और या आप कह सकते हैं कि ट्रेड वाला जो टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में मैट्रिकुलेशन, ठीक है, मैट्रिक SSC यानी कि मैट्रिक होना चाहिए 50% के साथ, और मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में शॉर्ट हैंड, और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। 30 वर्ड तो काफ़ी इजी हो जाता है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग सिर्फ नॉलेज है और वो भी डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप भर सकते हैं अगर आप शॉर्ट हैंड कैंडिडेट है तो। जो आपके सैलरी हो जाएगा वो तकरीबन 30,000 मिनिमम होंगे, क्योंकि और भी DA वगैरह मिला के फिर अलाउंस वगैरह मिला के 35,000 के अराउंड आपके सैलरी बन जाएंगे, ठीक है। एज की बात करें तो 18 से 27 वर्ष के लिए स्टेनोग्राफर में खोजा है। जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपके देखिएगा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व 2 लेवल वही होगा, पहला और दूसरा। दूसरे यहाँ पे देखिएगा
सेकंड स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, जो पहला लेवल होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। उसके बाद सेकंड में होगा जो स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिएगा लेवल 1 टेस्ट में आपके ये चीज़ पूछे जाएंगे, 4 तरीके के चीज़ पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश, जीके पूछे जाएंगे, फिर रीजनिंग पूछे जाएंगे, उसके बाद मैथ्स पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपके स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, ये जो चीज़ें दे रखी है ऊपर भी दे रखी है। यहाँ पे देखते हैं फाइनल सिलेक्शन सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन लेवल 1। लेवल 1 में आपने जो नंबर लाया है उसी के आधार पे होगा। लेवल 1 के 40% जुटेंगे और लेवल 2 के 60% जुटेंगे। यानी कि जो ये स्टेनोग्राफर में जो 60% जो नंबर है वो आपके स्किल टेस्ट से और 40% नंबर आपके फर्स्ट जो स्टेज है उससे जुटेंगे। उसके बाद अपर डिविजनल क्लर्क की बात करें, यहाँ पे भी आप एलिजिबल है। कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, डिजायरेबल ए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट मार्क्स, यानी कि 50% आप डिग्री धारी हो, ठीक है। यानी कि आपने बीए बीटेक कोई भी चीज़ है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, ठीक है। मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट दे रखा है इंग्लिश में। फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग, सिर्फ नॉलेज चाहिए आपको, कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। एज ये है और इसमें भी तकरीबन 35,000 के अराउंड मिल जाएंगे आपको सैलरी। मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा। इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। यहाँ पे लेवल 1 रिटन टेस्ट ऑफ 1.5 आवर, जो ये वाला जो फर्स्ट होगा वो 1.5 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन सेल कैरी 3 मार्क्स और एक गलत पे मतलब कि डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्वालिफाइंग सिर्फ ये होगा, ठीक है। मेंस के आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा। मेंस में यहाँ पे देखिएगा डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट विल बी 3 आवर, 3 घंटे का होगा। ऑब्जेक्टिव ही होगा एंड कंसिस्ट 2 पार्ट, 2 पार्ट इसमें होंगे। पहला पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन होगा, उसके बाद ग्रामर वगैरह होगा। हैज़ टू रिटेन प्योरली इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखा रहेगा, ऑब्वियस है इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। उसके बाद पार्ट बी भी होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंपेरिजन ऐसे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग हैज़ टू बी रिटेन प्योरली आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, या तो आप ऐसे वगैरह आप उससे लिखवाया जाएगा, इंग्लिश या हिंदी में कोई में भी लिख सकते हैं। इफ़ इट इज़ रिटेन इन कम्बिनेशन ऑफ बोथ इंग्लिश हिंदी 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं इंग्लिश 2 वर्ड लिख दिए कहीं हिंदी लिख दिए तो फिर 0 मार्क्स दिया जाएगा। तो ये इसी के आधार पे आपका जो है वो आपका जो भी मेरिट है वो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कैंडिडेट जो है वो सेकंड स्टेज के लिए एक सीट पे 20 कैंडिडेट को चुना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि जो आपका अल्फ़ाबेट नंबर से जो भी है ये टोटल ऑफ लेवल 1 और 2 मार्क्स कैंडिडेट हायर मार्क्स सेल बी प्लेस्ड हायर, मतलब कि वो जो आपका रैंकिंग बनेगा वो आपके हायर मार्क्स वो तो ऑब्वियस से बनेगा ही। ड्राइवर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, यहाँ पे देखिएगा ड्राइवर के लिए भी आपको 10th प्लस चाहिए, 10th चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, उसके बाद इसमें भी एक्सपीरियंस खोज रहा है, कंसोलिडेट एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग लाइट और हैवी व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर का आपको इसमें जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर हम बात करें एज लिमिट की तो 18 से 27 है, इसमें भी तकरीबन 26 से 27 आपके जो है वो सैलरी बन जाएंगे 26 से 27 हज़ार। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट हो। ओनली दोज कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन लेवल 1, यानी कि अगर आप लेवल 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो लेवल 1 है उसमें है कि क्या क्या पूछा जाएगा। रिटन टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन कंपेरिजन 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन सेल कैरी 3 मार्क्स। और यहाँ पे देखिएगा ड्राइविंग लाइसेंस का भी चीज़ें जो है नॉलेज वगैरह वो चेक की जाएगी लेवल 2 में, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि वो सिलेक्शन बिल भी यहाँ पे देखिएगा द फाइनल सिलेक्शन सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन लेवल 1 40% और लेवल 2 60%, यानी कि दोनों से मिला के मेरिट बनेगा 40% पहले लेवल से और लेवल 2 से 60%। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सिक्योरिटी गार्ड के लिए है 2 पोस्ट। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में 2 पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन है,
यहाँ पे वैकेंसी पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन है। ये जो आपके सिक्योरिटी गार्ड है वो जो डिफेंस वगैरह में रह चुके हैं उनके लिए है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह भी इसमें मांगा गया है। मेथड ऑफ सिलेक्शन वगैरह तो देखेंगे, क्वालिफाइंग फिजिकल टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन रिटन टेस्ट। पहले आपका फिजिकल टेस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। तो अगर टोटल हम बात करें तो आपके लिए काम की चीज़ें यहाँ पे ड्राइवर वगैरह एक हो सकती है, और यहाँ पे एक और वैकेंसी है जो कि आपके अपर डिविजनल क्लर्क है, और एक और वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की। बहुत सारे लोग स्टेनोग्राफर सीखते हैं। और अगर हम बात करें कि एक और वैकेंसी आपके लिए है टेक्नीशियन बी ग्रेड की, जो कि आपके ऐसे यहाँ पे 10th पे ही मांगा गया है, और यहाँ पे और तो कोई वैकेंसी आपके लिए नहीं है, क्योंकि और भी जो है एमटेक बीटेक वगैरह के लिए है। तो आशा करते हैं जो अगर आपके पास डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग आप फुलफिल कर देंगे। और मैंने आपको वेबसाइट का नाम शुरू में ही बता दिया, तो वहाँ पे जाके आप और इस जो नोटिफिकेशन है उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे अगर आप भर रहे हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।